Hi students, welcome to the ZEC English Crash Course Series CC101. We have been learning about the tenses. We have completed the past tense as well as the present tense, and in the future tense we have completed only one tense, that was the future indefinite tense. And today's topic is future progressive tense, which is also called as future continuous tense. So let's see how the future continuous tense is used, what are its how is it used in the methods and the perspectives of the future. So let's see how is it used. हम जो सीख रहे थे वो सीख रहे थे टेंसेस के अंदर हमने पास्ट टेंस सीख लिया था, प्रेजेंट टेंस सीख लिया था, और फ्यूचर टेंस का हमने एक पार्ट सीखा था जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसे फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। आइए देखते हैं कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, इसके वेज, इसके मेथड्स और इसके सिंटैक्स और स्ट्रक्चर क्या है, और कौन सा तरीका है जिस तरीके के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ZEC English Crash Course. सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। आइए देखते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। हमारा टॉपिक ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्या नाम है इसका? फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। व्हाट्स इट्स नेम? फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। व्हाट इज इट्स डेफिनेशन? इसकी डेफिनेशन क्या है? लेट्स सी व्हाट डज द डेफिनेशन से। आइए देखते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। इट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन। ये इस्तेमाल किया जाता है उस एक्शन को शो करने के लिए। कौन सा एक्शन? विच विल स्टार्ट इन फ्यूचर ऐसा काम जो फ्यूचर में स्टार्ट होगा, मुस्तकबिल में स्टार्ट होगा। विच विल स्टार्ट इन द फ्यूचर एंड विल बी कंटिन्यू इन द फ्यूचर। और फ्यूचर में ही जारी होगा। ओके, ऐसा काम जो फ्यूचर के अंदर स्टार्ट होगा और फ्यूचर में ही कंटिन्यू होगा, जारी होगा, वो काम चल रहा होगा, कंप्लीट नहीं हो चुका होगा। ठीक है, उसको शो करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कौन सा टेंस इस्तेमाल करते हैं? उसको शो करने के लिए हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, जिसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी कहा जाता है। इट हैज गॉट टू नेम्स एंड बोथ आर द करेक्ट। इसके दोनों नाम हैं और दोनों नाम सही हैं। सो आइए देखते हैं कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं। फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ऑलरेडी हमने लिख दिए हैं डेफिनेशन के अंदर ही। हमने हाफ ऑफ इट्स प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड इन द डेफिनेशन। हमने आधा मसला डेफिनेशन के अंदर ही हल कर लिया है। इसके हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं? विल बी और शैल बी। विल बी और शैल बी इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। सो लेट्स राइट विल बी एंड शैल बी, These are its helping verbs। ये इसके helping verbs हैं। आइए देखते हैं कि कौन सी निशानियां हैं, आइडेंटिफिकेशंस हैं, कौन सी साइंस हैं, कौन से साउंड्स हैं जिसके जरिए हम ये पहचाने कि इस टेंस से कौन सा सेंटेंस ताल्लुक रखता है। सो लेट्स सी द आइडेंटिफिकेशन, साउंड्स और द साइंस। सो मोस्टली इज रिटन एज साउंड्स और द साइंस और द आइडेंटिफिकेशन। सो आइए देखते हैं कि इसके आइडेंटिफिकेशंस कौन सी हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन है रहा होगा, रही होगी, होंगे, रहे होंगे, वगैरह वगैरह। ये इसके साउंड्स हैं, ये इसकी साइंस हैं, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है जिसके जरिए हम पहचानेंगे कि कौन सा टेंस, कौन सा सेंटेंस इस टेंस से ताल्लुक रखता है। आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। इसके सेंटेंसेस हम बनाते हैं किसके जरिए? हम इसके सेंटेंसेस बनाते हैं सिंटैक्स के हेल्प लेते हैं। इसके सेंटेंसेस बनाने के लिए हम सिंटैक्स की हेल्प लेते हैं और सिंटैक्स को फॉलो करते हुए इसके सेंटेंसेस बनाते हैं। आइए देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है। लेट्स लुक एट द बोर्ड। सो व्हाट इज इट्स सिंटैक्स? सिंटैक्स मींस फार्मूला, स्ट्रक्चर। इसका सिंटैक्स क्या है? हम सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे? सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। ऑलरेडी हमें पता है कि इसके हेल्पिंग वर्ब्स विल बी और शैल बी हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? बेस वर्ब की इंग फॉर्म।
मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे इंग फॉर्म भी कहा जाता है, उसके बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। दिस इज द फार्मूला, दिस इज द मेथड, दिस इज द पैटर्न, दिस इज द सिंटैक्स थ्रू व्हिच वी विल मेक द सेंटेंस। ये फार्मूला है, मेथड है, पैटर्न है या सिंटैक्स है, जिसकी वजह से, या स्ट्रक्चर है जिसकी मदद से हम सेंटेंसेस बनाएंगे। आइए देखते हैं कि कैसे। सेंटेंस नंबर 1, वो उसे आपका लैपटॉप उधार दे रहा होगा। वो उसे आपका लैपटॉप उधार दे रहा होगा। तो हम इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? ही विल बी lending, 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 he will be lending your laptop, he will be lending your laptop to him, he will be lending your laptop to him। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका कौन सा है? कौन सा होगा इसका? दूसरा तरीका इसका होगा he will be lending him your laptop, he will be lending to him your laptop, या he will be lending your laptop to him। both are correct, both are right, both are okay, दोनों सही है। आइए देखते हैं सेंटेंस नंबर 2 कैसे बनाया जाता है। सेंटेंस नंबर 2, सेंटेंस है हम उन्हें सबक सिखा रहे होंगे। हम इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? वी शैल बी, सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 2, वी शैल बी टीचिंग हिम लेसन, वी शैल बी टीचिंग हिम लेसन, हम उसे सबक सिखा रहे होंगे। ओके, दिस इज सेंटेंस नंबर 2। आइए देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 3 कैसे बनाया जाता है। सेंटेंस नंबर, तुम एक नया जहाज उड़ा रहे होंगे, तुम एक नया जहाज उड़ा रहे होंगे। तो इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? you will be flying, you will be flying a new aeroplane, you will be flying a new aeroplane, तुम एक नया जहाज उड़ा रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि हमने क्या सीखा। हमने सीखा कि हमारा जो टेंस का नाम है वो है फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके दो नाम है, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही हैं। ओके, इस सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है? इट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन। ये सेंटेंस, ये टेंस उस एक्शन को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा एक्शन? व्हिच विल स्टार्ट इन द फ्यूचर, जो मुस्तकबिल में स्टार्ट होगा, एंड विल बी कंटिन्यू इन द फ्यूचर, और फ्यूचर में ही जारी रहेगा। ऐसा काम जो फ्यूचर में स्टार्ट होगा और फ्यूचर में जारी रहेगा, उसको शो करने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं? इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं विल बी और शैल बी। हम पढ़ चुके हैं कि विल किसके साथ और शैल किसके साथ इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं कि इसके साउंड्स या साइंस या आइडेंटिफिकेशन कौन सी है। हम सेंटेंस कैसे पहचानेंगे कि इस टेंस से ताल्लुक रखता है? हम साउंड्स के जरिए पहचानेंगे, जैसे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, वगैरह वगैरह। ये इसके साइंस है, साउंड्स है, आइडेंटिफिकेशन है। सिंटैक्स इसका क्या है? जुमले बनाने का तरीका क्या है? हम सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, फिर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे इंग फॉर्म कहा जाता है वो इस्तेमाल करेंगे, और लास्ट ऑफ ऑल हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए हमने। इसके सेंटेंसेस है, सेंटेंस नंबर 1, वो उसे आपका लैपटॉप उधार दे रहा होगा, तो ही विल बी लेंडिंग योर लैपटॉप टू हिम। सेंटेंस नंबर 2, हम उन्हें सबक सिखा रहे होंगे, वी शैल बी टीचिंग हिम लेसन, हम उससे सबक सिखा रहे होंगे, हम उसे सबक सिखा रहे होंगे, वी शैल बी टीचिंग हिम अ लेसन, वी शैल बी टीचिंग हिम अ लेसन, हम उसे सबक सिखा रहे होंगे। दिस इज सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस नंबर 3 क्या है? तुम एक नया जहाज उड़ा रहे होंगे, यू विल बी फ्लाइंग अ न्यू एरोप्लेन। दिस पैटर्न ऑफ द सेंटेंसेस इज कॉल्ड द पॉजिटिव, द असर्टिव और द डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इस पैटर्न को इंग्लिश के अंदर पॉजिटिव, असर्टिव या डिक्लेरेटिव पैटर्न के इसको क्या कहा जाता है? पॉजिटिव,
assertive, declarative. दिस इज द नेम ऑफ दिस पैटर्न, ये इस पैटर्न का नाम है। अच्छा, ये जो पॉजिटिव, असर्टिव, डिक्लेरेटिव है, कौन से मेथड का है? ये मेथड है फॉर्मल मेथड। इस मेथड को फॉर्मल मेथड कहा जाता है। इसका एक दूसरा पार्ट भी है जो कि इनफॉर्मल मेथड कहलाता है, जो कि स्पोकन इंग्लिश के अंदर और रिटन इंग्लिश के अंदर नहीं, स्पोकन इंग्लिश के अंदर और डायलॉग्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। वो हम नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ फॉर्मल मेथड पढ़ रहे हैं। इनफॉर्मल मेथड हम आगे चलकर पढ़ेंगे। तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट सीख लिया है जो कि पॉजिटिव, असर्टिव और डिक्लेरेटिव मेथड है। आइए देखते हैं कि इसका जो नेगेटिव मेथड है वो कैसे है। सो लेट्स स्विच ओवर टू द नेगेटिव मेथड। आइए देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। सो द स्टूडेंट्स, अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। आइए देखते हैं कि इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। लेट्स लुक एट द बोर्ड। ओके, नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? हमें इसके हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। इसके जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो हैं विल बी, शैल बी। विल बी और शैल बी, दीज आर द टू हेल्पिंग वर्ब्स। ये दो इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। आइए देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है, इसका फार्मूला क्या है, इसका सिंटैक्स, फार्मूला या स्ट्रक्चर क्या है। हम सबसे पहले क्या इस्तेमाल करते हैं? हम सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट इस्तेमाल करने के बाद हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने के बाद क्या इस्तेमाल होता है? नॉट इस्तेमाल होता है। हम इस्तेमाल करेंगे नॉट। नॉट के बाद हम बी इस्तेमाल करेंगे, प्लस नॉट प्लस बी और प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, बेस वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे इंग फॉर्म कहा जाता है। लास्ट ऑफ ऑल हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, एंड में हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। वेरी इजी, इट्स सो साउंड एंड इट्स वेरी इजी। सेंटेंस है शागिर्द उन्हें शिकस्त नहीं दे रहे होंगे। तो हम इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? स्टूडेंट्स will not be defeating them. Students will not be defeating them. शागिर्द उन्हें शिकस्त नहीं दे रहे होंगे। This is one sentence. आइए देखते हैं कि इसका सेंटेंस नंबर 2 क्या होगा। Will the bird वो परिंदों का शिकार नहीं कर रहे होंगे। हम इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? लेट्स लुक एट द बोर्ड। सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2, दे विल नॉट बी हंटिंग द बर्ड्स। वो परिंदों का शिकार नहीं कर रहे होंगे। दिस इज सेंटेंस नंबर 2। आइए देखते हैं कि इसका सेंटेंस नंबर 3 कैसे बनाया जाता है। इसका सेंटेंस नंबर 3 कौन सा है? सेंटेंस नंबर जो 3 है, इट्स रिटन, लेट्स राइट इट ऑन द बोर्ड। नंबर होगा, वो इंक पेन से नहीं लिख रहा होगा। इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? ही विल नॉट बी, सेंटेंस नंबर 3, ही विल नॉट बी राइटिंग इन इंक। He will not be writing in ink. वो इंक पेन से नहीं लिख रहा होगा। This is sentence number 4. This is sentence number 3. Let's make sentence number 4. आइए देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 4 कैसे बनाया जाता है। सेंटेंस नंबर 4 है, वो तुम्हें अपना रिजल्ट नहीं दिखा रही होगी। वो तुम्हें अपना रिजल्ट नहीं दिखा रही होगी। इसकी ट्रांसलेशन कैसे की जाएगी? लेट्स लुक एट द बोर्ड। हाउ डू वी मेक इट्स ट्रांसलेशन? शी विल नॉट बी, शी विल नॉट बी, शी विल नॉट बी शोइंग यू हर रिजल्ट। वो तुम्हें अपना रिजल्ट नहीं दिखा रही होगी। So the students, this was the negative pattern of the formal method of future progressive tense और future continuous tense। ये future continuous tense या future progressive tense का negative method था जो कि formal method से ताल्लुक रखता है। आइए देखते हैं कि इसका syntax क्या है। हमने subject इस्तेमाल किया, फिर helping verb इस्तेमाल किया, फिर not इस्तेमाल किया, प्लस सब be प्लस main verb की fourth form प्लस object।
हमने सेंटेंसेस कौन से बनाए? सेंटेंस नंबर 1, शागिर्द उन्हें शिकस्त नहीं दे रहे होंगे, स्टूडेंट्स विल नॉट बी डिफीटिंग देम। सेंटेंस नंबर 2, वो परिंदों का शिकार नहीं कर रहे होंगे, दे विल नॉट बी हंटिंग द बर्ड्स। सेंटेंस नंबर 3, वो इंक पेन से नहीं लिख रहा होगा, ही विल नॉट बी राइटिंग इन इंक। सेंटेंस नंबर 4, वो तुम्हें अपना रिजल्ट नहीं दिखा रही होगी, शी विल नॉट बी शोइंग यू हर रिजल्ट। So the students, this was all about the negative sentences. Let's see how the interrogative sentences or question sentences are made. So let's look at the board. आइए देखते हैं कि इसके इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। तो नंबर 3 जो है वो है हमारा नंबर 3, कौन सा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं? हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए किसकी हेल्प लेते हैं? हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की हेल्प लेते हैं। तो हमें ऑलरेडी पता है इसके हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं, हम पहले सीख चुके हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर इट्स हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स आर विल बी एंड शैल बी, ये इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो हम सेंटेक्स के अंदर सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे? जैसे ही हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का नाम लेते हैं या क्वेश्चन सेंटेंसेस का नाम लेते हैं तो हमारे माइंड के अंदर एक ही आइडिया आता है, वो आता है हेल्पिंग वर्ब का। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले इस्तेमाल किए जाएंगे। आइए देखते हैं, सेंटेक्स के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब पहले इस्तेमाल करेंगे, प्लस हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट इस्तेमाल करने के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? बी इस्तेमाल करेंगे। बी इस्तेमाल करने के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होगी, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होगी, जिसे इंक फॉर्म कहा जाता है, और प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद लास्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। सेंटेंस नंबर 1 बहुत ही आसान है। कंटिन्यूअस टेंस और प्रोग्रेसिव टेंस जो है ये टेंसेस के अंदर सबसे इजी टेंस होता है। ओके, सो लेट्स सी हाउ द सेंटेंस इज मेड। सेंटेंस है, क्या वो तरक्की कर रहा होगा, इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? विल ही बी, सेंटेंस नंबर 1, विल ही बी डेवलपिंग, will he be developing, progressing, whatever the word you select, will he be developing, क्या वो तरक्की कर रहा होगा? will he be developing, it's very easy, हमने बहुत ही आसान सेंटेंस बनाया है। सेंटेंस नंबर 2 जो हमारा होगा, सेंटेंस नंबर 2 वो भी बहुत ही इजी होगा, हम इजी वे से बनाएंगे ताकि स्टूडेंट्स को समझ में आए, आप लोगों को समझ में आए। ओके, सो लेट्स सी। सेंटेंस नंबर 2 है, क्या तुम उन्हें अच्छी तरबियत दे रहे होंगे? क्या तुम उन्हें अच्छी तरबियत दे रहे होंगे? तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? सेंटेंस नंबर 2, विल यू बी ट्रेनिंग देम वेल, विल यू बी ट्रेनिंग देम वेल, क्या तुम उन्हें अच्छी तरबियत दे रहे होंगे? सेंटेंस नंबर 3, सेंटेंस नंबर 3 है, क्या जहाज हवा में उड़ रहा होगा? एग्जैक्टली, जहाज हवा में उड़ रहा होगा। विल द एरोप्लेन बी फ्लाइंग, विल एन एरोप्लेन, नॉट द, विल एन एरोप्लेन बी फ्लाइंग, विल एन एरोप्लेन बी फ्लाइंग इन द एयर, क्या जहाज हवा में उड़ रहा होगा? दिस इज सेंटेंस नंबर 3। सेंटेंस नंबर 4 कैसे बनाया जाएगा? सेंटेंस नंबर 4 बनाना बहुत ही आसान है। क्या वो जहाज का रुख नहीं मोड़ रहे होंगे? तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? क्या वो जहाज का रुख नहीं मोड़ रहे, क्या वो जहाज का रुख मोड़ रहे होंगे? क्या वो जहाज का रुख मोड़ रहा होगा? तो हम इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? विल ही बी, सेंटेंस नंबर 4, विल ही बी टर्निंग द मूव ऑफ एन एरोप्लेन, क्या वो जहाज का रुख मोड़ रहा होगा? तो
will he be turning the move of an aeroplane? So the students, हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना लिए हैं। आइए देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमने कैसे पढ़े। हमारा टॉपिक का नाम है फ्यूचर प्रोग्रेसिव और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस फॉर्मल मेथड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हमने इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की मदद ली, जो कि विल और शेल, विल बी और शेल बी है। हमने सेंटेक्स को फॉलो करते हुए, जो कि सेंटेक्स है, इसको फॉलो करते हुए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, प्लस क्या इस्तेमाल किया, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने इस्तेमाल किया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमने क्या इस्तेमाल किया, सब्जेक्ट के बाद हमने क्या इस्तेमाल किया, बी, बी के बाद हमने क्या इस्तेमाल किया, प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट ऑफ ऑल हमने इस्तेमाल किया क्वेश्चन मार्क, जो कि लगाना बहुत ही अहम है। नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो दिस इज वेरी नेसेसरी, दिस इज सो नेसेसरी। आइए देखते हैं कि हमने सेंटेंसेस कैसे बनाए। क्या वो तरक्की कर रहा होगा, विल ही बी डेवलपिंग, विल ही बी डेवलपिंग, क्या वो तरक्की कर रहा होगा। सेंटेंस नंबर 2, क्या तुम उन्हें तरबियत दे रहे होंगे, क्या तुम उन्हें अच्छी तरबियत दे रहे होंगे, विल यू बी ट्रेनिंग देम वेल, दिस इज सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस नंबर 3, क्या जहाज हवा में उड़ रहा होगा, विल एन एरोप्लेन बी फ्लाइंग इन द एयर। सेंटेंस नंबर 4, क्या वो जहाज का रुख मोड़ रहा होगा, विल ही बी टर्निंग द मूव ऑफ एन एरोप्लेन। These are the interrogative sentences। आइए देखते हैं कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कलेक्टिवली टुगेदर कैसे बनाए जाते हैं। So let's look at the board to make the interrogative sentences। So the students, हम जो बना रहे हैं वो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के। आइए देखते हैं कि आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो हमारा इसका जो पार्ट है वो है पार्ट नंबर 4, दैट इज इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस इसके कैसे बनाते हैं। अगेन वी विल फॉलो द हेल्पिंग वर्ब्स विल बी एंड शैल बी। अगेन हम विल बी और शैल बी जो कि हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको फॉलो करेंगे। अच्छा, उनको फॉलो करते हुए सेंटेक्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे, सेंटेक्स के अंदर। अच्छा, इसका सेंटेक्स क्या है, व्हाट इज इट सेंटेक्स। हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, प्लस सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, प्लस नॉट इस्तेमाल करेंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे इंग फॉर्म भी कहा जाता है। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म या इंग फॉर्म कहा जाता है। लास्ट ऑफ ऑल इंग फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। और एंड में हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। आपको पता है कि क्वेश्चन मार्क ना लगाने से सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है, तो क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही जरूरी है। आइए देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। सो लेट्स लुक एट द बोर्ड एंड मेक द सेंटेंसेस। सेंटेंस नंबर 1, बहुत ही आसान से से क्या सदर कौम को खिताब नहीं कर रहा होगा, क्या प्रधानमंत्री कौम को खिताब नहीं कर रहा होगा। तो इसको हम किससे ट्रांसलेट करेंगे। सेंटेंस नंबर 1, विल द प्रेसिडेंट नॉट बी एड्रेसिंग, विल द प्रेसिडेंट नॉट बी एड्रेसिंग द नेशन। क्या यह सेंटेंस हमारे सिंटैक्स के मुताबिक सही है। विल हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब, एच बी हेल्पिंग वर्ब। द प्रेसिडेंट क्या है हमारा, सब्जेक्ट नॉट रूल के मुताबिक, प्लस बी विल नॉट बी, हमने यहां पर बी इस्तेमाल नहीं किया। ओके, तो यहां पर बी इस्तेमाल होगा, विल नॉट बी रूल के मुताबिक, दैट इज द मिस्टेक ऑफ द ब्रेन पॉइंट। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होगी, addressing, this is the fourth form of the main verb plus object, the nation is the object, and last of all the question mark हमने नहीं लगाई। okay, these were few of the mistakes in the sentences which we have rectified। sentences के अंदर कुछ mistakes थी, इसलिए हमने इसको repeat किया और sentence को correct बना दिया। आइए देखते हैं कि sentence number 2 इसका कैसे बनेगा। sentence number 2, क्या हम उन्हें सबक नहीं पढ़ा रहे होंगे। सेंटेंस नंबर 2, इसकी ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे। इसकी ट्रांसलेशन करना बहुत ही इजी है, आसान है। कैसे, लेट्स सी। विल, क्या हम उन्हें, शैल वी नॉट बी टीचिंग देम अ लेसन, क्या हम उन्हें सबक नहीं पढ़ा रहे होंगे। So this is according to the rule of the syntax. That's correct. Sentence number 2. Sentence number
3 है, सेंटेंस नंबर 3 है, क्या वो उन्हें सीधा रास्ता नहीं दिखा रहा होगा? क्या वो उन्हें सीधा रास्ता नहीं दिखा रहा होगा? तो इसकी ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे इंग्लिश में? आइए देखते हैं कि इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। क्या वो उन्हें सीधा रास्ता नहीं दिखा रहा होगा? सेंटेंस नंबर 3, विल ही नॉट बी शोइंग देम, क्या वो उन्हें नहीं दिखा रहा होगा? क्या नहीं दिखा रहा होगा? सीधा रास्ता, द राइट पाथ, द राइट पाथ। क्या वो उन्हें सीधा रास्ता नहीं दिखा रहा होगा? विल ही नॉट बी शोइंग देम द राइट पाथ। दिस इज कंप्लीटली करेक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स सिंटैक्स। आइए देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 4 कैसे बनाया। क्या एशिया वर्ल्ड कप नहीं जीत रहा होगा? जो वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया जीत रहा होगा, एशिया नहीं जीत रहा होगा। क्या एशिया वर्ल्ड कप नहीं जीत रहा होगा? तो सेंटेंस नंबर 4, विल द एशिया, will the Asia continent, will the Asia not be winning, will the Asia not be winning the World Cup? क्या एशिया वर्ल्ड कप नहीं जीत रहा होगा? Will the Asia not be winning the World Cup? So the students, this tense is the future progressive tense, also called the future continuous tense. आइए देखते हैं कि इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कैसे पढ़ा हमने। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव पैटर्न पढ़ने के लिए हमने फॉर्मल मेथड के अंदर, जो कि फॉर्मल मेथड है, उसके अंदर विल बी, शैल बी, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। हमने सिंटैक्स को फॉलो किया। सिंटैक्स को फॉलो करते हुए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, फिर सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, फिर नॉट इस्तेमाल किया, उसके बाद बी इस्तेमाल किया, फिर मेन की फोर्थ फॉर्म जिसे इंफॉर्म बी कहा जाता है उसको इस्तेमाल किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया, लास्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन मार्क। आइए देखते हैं कि सेंटेंस कैसे इस्तेमाल किया। सेंटेंस नंबर 1, क्या सदर कौम को खिताब नहीं कर रहा होगा? विल द प्रेसिडेंट नॉट बी एड्रेसिंग द नेशन, विल द प्रेसिडेंट नॉट बी एड्रेसिंग द नेशन। तो दिस इज सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 2 क्या है? सेंटेंस नंबर 2, क्या हम उन्हें सबक नहीं पढ़ा रहे होंगे? शैल वी नॉट बी टीचिंग देम अ लेसन। दिस इज सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस नंबर 3 कैसा था? सेंटेंस नंबर 3 था, क्या वो उन्हें सीधा रास्ता नहीं दिखा रहा होगा? विल ही नॉट बी शोइंग देम द राइट पाथ। दिस इज सेंटेंस नंबर 3। सेंटेंस नंबर 4 हमने कैसे बनाया? बहुत इजी मेथड था। क्या एशिया वर्ल्ड कप नहीं जीत रहा होगा? विल द एशिया नॉट बी विनिंग द वर्ल्ड कप? So the students, we were learning about the tenses, and this is our tense number 2 written here, tense number 2 of the future tense. ये tense number 2 था future tense का, जो कि हमने पढ़ लिया है कि हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, इसका मेथड क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके साउंड्स, आइडेंटिफिकेशन और सिंटैक्स क्या है, उसके साथ इसका यूजेज क्या है। We have completely completed it. हमने इसको मुकम्मल तौर पर सीख लिया है। See you after a short break in the next lecture. Take care.